हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जॉब से रिलेटेड है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पहले सिलेबस वगैरह बताया है रिटन टेस्ट के लिए, और सैम्पल एप्लीकेशन, पीएचडी रेगुलेशन वगैरह सभी चीज़ें बताई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलेगी। फेलोशिप के लिए कुछ रूल्स वगैरह है, रूल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद में फेलोशिप के रूल्स के अंदर इन्होंने बताया कि ये टोटल 50 स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो फुल टाइम हो, और 31,000 प्लस HRA वगैरह दिया जाएगा। दोस्तों इन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशन भी रखी हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट के 75% मार्क्स होने चाहिए यूजी और पीजी डिग्री के अंदर, और उनके पास में गेट, नेट, कैट वगैरह का कोई सर्टिफिकेट हो, 5 साल के अंदर अंदर सिक्योर किया गया हो। और दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रिसर्च पेपर वगैरह लिखे वो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। तो आप इनको पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर इन्होंने साइड में पीएचडी का रेगुलेशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पर डेट बताई है इन्होंने कि 19 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था, और डेट इसकी 9 मार्च रहेगी 5:30 बजे तक। लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करने की 16 मार्च रहेगी 5:30 बजे तक। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि आपको हार्ड कॉपी भी इनको सबमिट करवानी होगी। तो दोस्तों अब हम अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं। ये पीएचडी अप्लाई पर क्लिक करने पर इसका ब्रोशर दिख जाएगा आपको। तो क्लिक करने पर ये ब्रोशर आ गया है दोस्तों। तो ब्रोशर के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है कि आपके मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD कैटेगरी वालों को। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये प्रोग्राम बताए हैं जिनके अंदर एडमिशन मांगे गए हैं, और उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है। जैसे कि PhD डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने मांगे हैं ME MTech MS वगैरह, और इसके रिलेवेंट ब्रांच वगैरह। और PhD इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इन्होंने दोस्तों MSc MS और MCA MA इंग्लिश कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, आर्ट्स वगैरह। और PhD डिग्री इन मैनेजमेंट साइंस के अंदर MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, और PGDBM हो वो IIM से अवॉर्डेड होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये PhD डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर मास्टर इन आर्किटेक्चर एमप्लान MS, ये कुछ डिग्री मांगी गई है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपना। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। तो दोस्तों इन्होंने PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगे हैं। तो फुल टाइम के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन वगैरह बताई है। इन्होंने फुल टाइम के लिए बताया है कि वह अवेलेबल रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर ही, ऐसा कुछ यहाँ पर रूल बताया गया है, क्योंकि वो तो रेगुलर को रहना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। PhD पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने कुछ बताई है इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। और दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर इन्होंने बताया कि आपका सुपरवाइज़र का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आप मतलब चूज़ कर सकते हैं, शायद यही बताना चाहते हैं। और वेटेज आपका 70% का रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और इंटरव्यू का 30% का वेटेज रहेगा, जिसमें से 25% आपका रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और 75 सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव होंगे। टोटल 2 आवर्स का पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम भी यहाँ पर इन्होंने बताई है, तो ये देख सकते हैं। ये इन्होंने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर फुल टाइम 2 ईयर्स बताई है, मैक्सिमम 6 ईयर्स है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर 3 ईयर है, पार्ट टाइम के लिए 4 ईयर है, और मैक्सिमम ये 6 ईयर बताई गई है। और मैनेजमेंट के अंदर इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स बताई गई है फुल टाइम, और पार्ट टाइम के लिए 3 ईयर। साइंस क्वालिफिकेशन के अंदर फुल टाइम 3 ईयर के लिए बताई गई है, और पार्ट टाइम 4 ईयर्स के लिए। ये कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर बताई हुई है। और आगे कुछ फीस इन्फो बताई गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी, और 18% का GST भी लगेगा। और तमिलनाडु के SC ST SCA कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस रहेगी प्लस GST लगेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो कि SC ST से हो 1000 रुपये फीस लगेगी 18% के GST के साथ में। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बताया हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने एडमिशन फ़ीस 3000 रुपये लगेगी, और ये रेगुलेशन बुक फीस 500 रुपये लगेगी, टोटल 3500 रुपये लगेगी। रिफंडेबल डिपॉजिट जो क्वेश्चन फीस होती है वो 10,000 लगेगी, और एवरी सेमेस्टर के अंदर फीस इनकी टोटल 17,000 के आसपास लगेगी। तो टोटल आपका 30,500 रुपये फीस लगेगी। ये कुछ फीस की डिटेल्स वगैरह है। और आगे इन्होंने सेमेस्टर वगैरह, आगे कोर्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर के अंदर जितने स्टूडेंट आएंगे तो वो बताए गए हैं। प्रोफेसर के अंदर 8, एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर 6, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 4। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंड के अंदर आने के बाद में कंटिन्यू पर ओके करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर कुछ टर्म्स वगैरह लिखी हुई है कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या आइटम्स चाहिए। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा चार्ट बनाया हुआ है किस प्रकार से आप अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर PhD पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसी पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।